EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। सरीखा रेलवे अंडरपास नए स्वरूप में तैयार, नगर पालिका को सौंपने की प्रक्रिया शुरू। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मूल स्वरूप दर्शन के लिए पहुंचा बालाघाट। और मसीह समुदाय ने हर्षोल्लास से मनाया क्रिसमस डे, केक काटकर मनाई खुशियां। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सरीखा रेलवे अंडरपास का पूर्ण नवीनीकरण कार्य पूरा हो गया है। रेलवे विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक से रेनोवेट किए गए इस अंडरपास को अब नगर पालिका परिषद बालाघाट को हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसकी कागजी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अंडरपास की गुणवत्ता, तकनीकी मजबूती और संचालन व्यवस्था का जायजा लेने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने रेलवे विभाग, सेतु संभाग और नगर पालिका की तकनीकी टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जिले के सामान्य नेता गौरी शंकर बिसेन के संकल्प आज साकार हो रहे हैं। सरीखा ROB और अंडरपास उसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने बताया कि गर्रा ROB, भटेरा रोड ROB और जागपुर बैनगंगा पुलिया भी जल्द जनता को समर्पित की जाएगी। ये अंडरपास की जो पूरी निर्माण की, उसके रेनोवेशन की जो प्रोसेस थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। और हमारे पास अधिकारी जब आए नगर पालिका में, CM साहब से उनसे मुलाकात की कि अब वो नगर पालिका को हैंडओवर कर रहे हैं। तो नगर पालिका की पूरी टीम के साथ, अधिकारियों के साथ, हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स के साथ हम उपाध्यक्ष महोदय, सभापति, CMO साहब, पूरा अमला यहाँ पर निरीक्षण करने आए। और यहाँ का जो काम किया गया है, पूरा सुधार कार्य किए गए हैं, इसको रेनोवेट किया गया है, वो सचमुच तारीफ के लायक है। कालीपुतली चौक के समीप स्थित प्राचीन संकट मोचन मंदिर में गुरुवार को आयोजित रुद्र पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं को भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1000 वर्षों बाद देश भर में निकाली गई शोभा यात्रा के तहत सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मूल स्वरूप बालाघाट नगर पहुंचा, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। इस अवसर पर संत श्री श्री रविशंकर के शिष्य ब्रह्मचारी शिवतेश जी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सतयुग में भगवान चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर पूजा की थी। यह ज्योतिर्लिंग भूमि से लगभग 3 फीट ऊंचा था। उन्होंने ये भी बताया कि इसके पत्थर का निर्माण पृथ्वी पर पाई जाने वाली किसी भी ज्ञान धातु से नहीं हुआ है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा अपना प्रमुख पर्व क्रिसमस डे 25 दिसंबर गुरुवार को पूरे जिले में हर्षोल्लास से धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर मुख्यालय में बुढ़ी में स्थित मेथोडिस्ट चर्च व कैथोलिक चर्च और भरवेली में मेथोडिस्ट चर्च व जीवन ज्योति आश्रम में क्रिसमस पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस पर्व को लेकर सुबह से ही गिरिजा घरों में प्रभु यीशु की आराधना करने मसीह समुदाय के लोगों व प्रभु यीशु को मानने वालों की भीड़ जमा होने लगी। इस दौरान प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर केक काटकर, ढोल नगाड़ों की धुनों पर जमकर नृत्य कर, आपस में गले मिलकर एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देकर खुशियां मनाई गई। परमेश्वर के वचन की ओर जब ध्यान देते हैं तो ये आनंद अपने आप में बहुत बड़ा आनंद है। ये आनंद बेथलेहम के गौशाले में छोटी सी जगह में रुक जाने वाला आनंद नहीं है। ये एक ऐसा आनंद है जिसने जगत को एक नया मार्ग, एक नया ज्ञान, एक नई राह प्रदान करी है। और इसीलिए मैं और आप इसे बड़ा दिन कहते हैं। स्वर्गीय रमणीक लाल त्रिवेदी की स्मृति में जिला हॉकी संघ द्वारा प्रशासन के सहयोग से आयोजित इंटर स्टेट मेंस हॉकी टूर्नामेंट स्थानीय शहीद चंद्रशेखर एस्ट्रोटर्फ मैदान में 24 दिसंबर से खेली जा रही है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन 25 दिसंबर को 5 खेल खेले गए।
इसमें उज्जैन, बैतूल, इंदौर, नरसिंहपुर व गुना की टीम विजयी हुई। टूर्नामेंट के तीसरे दिन शुक्रवार को 7 मैच खेले जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 31 दिसंबर को खेला जाएगा। हमको नहीं मालूम आपको जिंदा रखना है, ये सब कराना पड़ेगा तो क्या रखना है, हमको नहीं पता पत्रकार प्रेस वाले भैया रहेंगे, उनको प्रेस वाले रहेंगे तभी तो प्रचार होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर नगर पालिका परिषद व सहमत संस्था द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस संबंध में आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने गुरुवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि 27 दिसंबर की रात्रि 7:30 बजे नगर पालिका परिषद बालाघाट प्रांगण में एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें हास्य सम्राट की कवि जानी बैरागी धार, डॉक्टर आदित्य जैन दिल्ली, गीतकार शैलेंद्र मधुर प्रयागराज, कवित्री सुश्री वेद ऋचा माथुर नई दिल्ली, वीर रस की कवि परमानंद दधीच कोटा, साहेबलाल दशरिये सरल, राजेंद्र शुक्ल सहज बालाघाट द्वारा कविता पाठ किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने लोगों से अधिकाधिक उपस्थिति की अपील की है। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के बैनर तले जो बहुत ही अच्छा पिछले वक्त डे एंड नाइट मैच हुआ था, उसके बजाय इस वक्त उसी राशि में हम लोग 3 मैच कर रहे हैं और सभी पत्रकार बंधुओं को फाइनल के दिन मैं विशेष आमंत्रित करूंगा और आपसे आग्रह है कि उस दिन अवश्य आए। और अभी भी बीच में आप जाके कभी भी देख सकते हैं, सवेरे और शाम दोनों समय वो चलते रहता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ऐसे तो शहर भर में, देश भर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उसी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आने वाली 27 दिसंबर को नगर पालिका के प्रांगण में बृहद स्तर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। शाम 7 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा और हमारे बाहर से जो नामी गिरामी ऐसे प्रख्यात 5 कवियों का भी आगमन हो रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इनको सुनने के लिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। विगत 15 वर्षों से सहमत और नगर पालिका मिलकर इस कार्यक्रम को संपादित करते आ रहे हैं। इस बार भी चूंकि 25 जनवरी को नहीं करके 27 जनवरी को, क्योंकि यह अटल जन्म शती दिसंबर 27 दिसंबर को पूरे देश में अटल जन्म शती समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे बीच जो पधारने वाले कविगण हैं, भारत के प्रख्यात हास्य सम्राट हैं जानी बैरागी जी, जो धार से आ रहे हैं। इसी के साथ लॉफ्टर जो आपका शो आता है एक लपेटे में नेताजी, उससे डॉक्टर आदित्य जैन दिल्ली से वो यहाँ पर पधार रहे हैं। प्रयागराज की भूमि से शैलेंद्र मधुर जी, मधुर गीतकार हैं, वो आ रहे हैं। औलिया कन्हार में आगामी न्यूट्रिक प्रो वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 को भव्य और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कल 25 दिसंबर को स्थानीय रेस्ट हाउस लालबर्रा में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में लालबर्रा क्षेत्र के वरिष्ठ वॉलीबॉल खिलाड़ी, गणमान्य नागरिक, आयोजन समिति के पदाधिकारी और पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक की प्रस्तावना औलिया कन्हार फिजिकल क्लब के चेयरमैन ओम प्रकाश बिसे ने रखते हुए आयोजन की पृष्ठभूमि, अब तक की तैयारियों और भावी योजना को सभी के समक्ष रखा। वहीं एपीसी मेंटर शैलेंद्र यादव ने बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस आयोजन का मूल लक्ष्य क्षेत्र में वॉलीबॉल खेल को पुनर्जीवित करना और युवाओं को सशक्त मंच प्रदान करना है। ग्राम औलिया कन्हार में लगभग 3 वर्षों से हमारा एक खेल का मैदान वहाँ पर चल रहा है, जिसको हमने फिजिकल क्लब के नाम से प्रकाशित किया। और लगभग जो है हमने पिछले वर्ष एक छोटा सा हमने कबड्डी का टूर्नामेंट करवाया था, न्यूट्रिक प्रो कबड्डी के नाम से, जो कि इस एरिया में बहुत ही अच्छा मतलब फेमस हुआ। और उसी संबंध में हमारे बहुत से साथियों ने हमसे यह आग्रह किया कि क्यों ना पिछले वर्ष जैसे आपके ग्राम में एक सफलतम कबड्डी का प्रोग्राम हुआ था, उसी प्रकार से आप पुनः इस बार एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके कार्यक्रम करवाएं। उसी संबंध में हमने यह विचार किया कि क्यों ना इस बार हम लोग वॉलीबॉल का कार्यक्रम इसी मैदान पर करवाएं। संत समिति उकवा द्वारा एकल विद्यालयों ग्राम में मोबाइल कंप्यूटर वैन को पूजा अर्चना कर रिबन काट कर रवाना किया गया। दुर्गा प्रांगण उकवा में कार्यक्रम किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना है। 1 माह के प्रशिक्षण उपरांत उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसे रोजगार के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। 3 ग्राम घोदी हडडिटोला छपरवाही में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें एकल समिति से सचिव श्री खुशील करंडे,
संरक्षक श्री मुरलीधर नरसवानी, संच प्रमुख रसीला शहारे, संदीप जी, बस संचालक उमेश यादव, शिक्षक मंडल अध्यक्ष भाजपा विजय पटले, पूर्व मंडल अध्यक्ष अमित बिसेन, श्री बाबूलाल उइके, श्रीमती रामबत्ती उइके, उषा गिरे, मंगेश्वरी सोनवाने, अनिता घट्रे, कुमारी रवीना निवारी, माधुरी बांगे, तपेश घुले, विजय कटरे, राजू घुले, तरुण रावल, संजू गुप्ता, सौरभ गोदरे और समिति सदस्य उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय में काम करते हैं और उसके अंतर्गत जो एकल विद्यालय है बच्चों को प्रशिक्षण देता है और पांच विद्याओं पे काम करता है। उसी इसके अंतर्गत जो आज हमारा जो बस आई है एकल अभियान के अंतर्गत, यह बस जो इसमें इस बस के अंदर पूरे कंप्यूटर लगे हुए हैं। अपने एकल अभियान जो पंचमुखी शिक्षा के तहत पूरे बालाघाट जिला में 270 स्कूल संचालित है, जिसमें से एक ब्लॉक अपना उपवा है जिसमें अभी 20 स्कूल संचालित है वर्तमान में, जिसमें 3 विद्यालय यहाँ पे ऐसा चयन हुआ है जहाँ पे हमारी बस जाएगी। जैसा बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी की एक कहावत है कि अगर बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो स्कूल को बच्चे तक पहुँचाएंगे, तो ये उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। खैरलांजी तहसील के ग्राम चिचोली में 52 थड़ी नदी से अवैध रेत खनन और परिवहन की शिकायतों पर बालाघाट जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग की टीम ने खैरलांजी थाना पुलिस और ग्राम पंचायत सरपंच की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से उस मार्ग को गड्ढा कर अवरुद्ध कराया जिसका उपयोग अवैध रेत परिवहन में हो रहा था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।